हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर अदिति पाटिल, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट, एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल में इंटरेस्टिंग बातें अबाउट होम्योपैथी। तो आइए आज हम हमारी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे अबाउट द इमोशनल डिस्टर्बेंसेस एंड हाउ दैट इमोशनल डिस्टर्बेंसेस कन्वर्टेड इनटू द डिसीजेस। तो कैसे कुछ हमारे जो इमोशनल टेंशन्स है वो आगे जाके डिसीज़ में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, ये हम जान रहे थे। तो आज मैं कुछ फीमेल्स लेडी यानी कि लेडीज़ के कुछ हेल्थ इश्यूज़ या हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूँगी। उसमें मैं आज बात कर रही हूँ फाइब्राइड ट्यूमर एंड सिस्ट। फाइब्राइड ट्यूमर एंड सिस्ट ये आजकल बहुत ही कॉमन है, यानी कि बच्चेदानी की फाइब्रॉइड ट्यूमर या सिस्ट, इनके बारे में। तो ऐसे पेशेंट्स को इमोशनली क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो बुक में दिया है नर्सिंग हर्ट फ्रॉम अ पार्टनर एंड अ ब्लो टू द फेमिनाइन ईगो। यानी कि अगर अपने पार्टनर से उसको कुछ बहुत बड़ा हर्ट हुआ है या उसकी ह्यूमैनिटी को, स्त्रीत्व या नारीत्व को उसको कुछ ब्लो हुआ है या धक्का लगा है, ऐसे कुछ इंसिडेंस हुआ है, तो उसके वजह से उसको बहुत चोट पहुंची है, तो आगे जाके अगर वो वही सोचती रही तो आगे जाके उसको ये फाइब्रॉइड सिस्ट या ट्यूमर बन सकता है। तो ऐसे लेडीज़ को क्या सोचना चाहिए कि आई रिलीज द पैटर्न इन मी दैट अट्रैक्टेड दिस एक्सपीरियंस। मतलब वो जो एक्सपीरियंस मिला था, जो भी कुछ बात हुई थी पार्टनर के साथ या कुछ इंसिडेंस हुआ था, वो रिलीज़ करना है, वो उस एक्सपीरियंस को रिलीज़ करना है, पकड़ के नहीं रखना है। आई क्रिएट ओनली गुड इन माई लाइफ, कि मैं मेरे लाइफ में अच्छा ही क्रिएट करूँगी। ये कॉन्फिडेंस भी उस लेडीज़ ने खुद पे रखना है। तो ये थिंकिंग पैटर्न अगर वो क्रिएट करेगी तो आगे जाके ट्यूमर, फाइब्रॉइड या सिस्ट से बच सकते हैं। तो ये हुआ फाइब्रॉइड ट्यूमर और सिस्ट का। आगे है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज। तो ये भी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज़ में। लेडीज़ मतलब बहुत सारे ट्रीटमेंट लेती है इसके लिए। एलोपैथी के बहुत कोर्स किए रहते हैं, बहुत सारे टेस्ट किए रहते हैं, आयुर्वेदिक भी लिया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी उनको रिलीफ नहीं मिलता है। तो ऐसी लेडीज़ के पीछे मतलब क्या उनको इमोशनल ट्रबल्स रह सकते हैं या क्या प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। तो अ बिलीव दैट वुमन आर पावरलेस ओवर द अपोजिट सेक्स। मतलब कि जो पार्टनर के अगेंस्ट वो खुद को पावरलेस समझती है, मतलब उसका कुछ भी चलता नहीं ऐसे उसको लगता है, या कुछ भी रीज़न रख सकता है वहाँ पे पावरलेस, लेकिन वो खुद को कम समझती है। एंगर एट अ मेट मतलब अगेंस्ट पार्टनर उसको एंगर रहेगा, कुछ इंसिडेंसेस हुएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहा होगा तो एंगर एट मेट रहेगा। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स उस वुमन को है और बार बार वो वही थिंक कर रही है, तो उसको आगे जाके ल्यूकोरिया या कंटिन्यूस ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम बन सकता है। तो उसके लिए उसको थिंकिंग पैटर्न चेंज करनी चाहिए। तो क्या चेंज करना चाहिए कि आई एम द पावर, आई क्रिएट ऑल माई एक्सपीरियंस। उसने क्या सोचना है कि आई एम द पावर एंड आई क्रिएट ऑल माई एक्सपीरियंस, आई एम फ्री, ये सोचना है। तो थोड़ी सोच अगर बदली तो आई थिंक ऐसे डिसीज़ से दूर रहा जा सकता है। तो ये हुआ ल्यूकोरिया का। और एक है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे लेडीज़ में रहती है। जब से मेंसेस स्टार्ट होती है तो जब तक वो बंद नहीं होती, मतलब मेनोपॉज तक बहुत सारे मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ आते हैं कुछ लेडीज़ में। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स है वो मोस्ट ऑफ कौन सी लेडीज़ में आएंगे या कौन से लेडीज़ को
क्या इमोशनल प्रॉब्लम्स होगा उसके वजह से आएंगे, तो ये देखते हैं। तो रिजेक्शन ऑफ वंस फेमिनिटी, गिल्ट, फियर, बिलीव दैट द जेनिटल्स आर सिनफुल और डर्टी। उसको क्या लगता है कि उसको वो रिजेक्ट कर रही है फेमिनिटी को। मतलब बहुत सारी लेडीज़ ऐसे बोलती है मेंसेस आती है तो खुद को ही मतलब ये करने लगती है, ये क्यों हो रहा है, मैं क्यों लड़की बनी हूँ, मुझे ये क्यों हो रहा है। ऐसे भी बहुत सारी गर्ल्स या लेडीज़ सोचती है, क्योंकि उनका फ्रीडम चला जाता है लड़कियों का। आजकल तो बहुत जल्दी मेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक गिल्ट रहता है, फियर रहता है, और मतलब खुद को ही रिजेक्ट करती है वो। तो ऐसे केसेस में उसको मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स आ सकते हैं या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। तो उसके लिए क्या थिंकिंग पैटर्न रहना चाहिए कि आई एक्सेप्ट माई फुल पावर एज अ वुमन, आई एक्सेप्ट ऑल माई बॉडीली प्रोसेस एज नॉर्मल एंड नेचुरल, आई लव एंड आई अप्रूव माई सेल्फ। आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ मतलब मैं खुद से प्यार करना चाहिए, और ये जो भी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं वो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, ये सब नेचुरल प्रोसेस है एज अ वुमन। तो अगर बच्चियाँ जो है जिनको अभी अभी मेंसेस स्टार्ट हुए हैं या जो मेनोपॉज में जा रही है उनको भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो अगर ऐसे थिंकिंग पैटर्न रखेंगे तो उनको बहुत सारी ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएगी। तो ये था मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स का। एंड यस, मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स। मेनोपॉजल यानी कि ऐसी फेज जहाँ पे फीमेल की मेंसेस स्टॉप होती है, या वो तुरंत स्टॉप नहीं होते, धीरे धीरे स्टॉप होते हैं, हार्मोन्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं और धीरे धीरे मेनोपॉजल स्टेज आती है। तो इस चेंजेस पे भी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो लेकिन सबको सेम मतलब प्रॉब्लम नहीं आती। जो 45 या 50 की लेडीज़ है उनको सबको सेम काइंड का मेनोपॉजल प्रॉब्लम नहीं आता है, सबको अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। तो किन लेडीज़ को ज़्यादा तकलीफ होगी मेनोपॉज की, तो फियर ऑफ नो लॉन्गर बीइंग वांटेड। उसको क्या अभी फियर लगेगी कि अभी तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो किसी को भी मैं अच्छी नहीं लगूंगी, अभी मेरी किसी को भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये अगर उसको फियर लगने लगी तो आपको बहुत जल्दी ये मेनोपॉजल सिम्टम्स या आपको बहुत ज़्यादा मेनोपॉजल का जो ट्रबल है वो हो सकता है। फियर ऑफ एजिंग से तो सबको डर लगता है, लेकिन अगर आप बहुत ही एक नेचुरल प्रोसेस है तो एक्सेप्ट इट एज अ नेचुरल। फियर ऑफ एजिंग, सेल्फ रिजेक्शन एंड नॉट बीइंग गुड इनफ। खुद का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या सोचना है, तो आई एम बैलेंस एंड पीसफुल इन ऑल चेंजेस ऑफ साइकिल एंड आई ब्लेस माई बॉडी विथ लव। जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो एंड खुद से प्यार करो, खुद के बॉडी से प्यार करो। तो ये थे कुछ फीमेल डिसीजेस। तो आज के लिए बस इतना ही, और जानेंगे, ऐसी जर्नी कंप्लीट करेंगे। आप बस जुड़े रहना, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग